पहले पार्ट में आप सभी ने देखा कि दोस्ती में हंसी, खुशी, अहमियत, ज़रूरत, ऐसा सब। और कहानी के अंत में मार्च के महीने में मेरे दोस्त का मुझसे दूर जाना दिल्ली जॉब करने के लिए, ये भी किसी सज़ा से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अब मैं भी अकेला रह गया था। पता है, जिस वक्त वो जा रहा था उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तू कल चला जाएगा। और फिर उसके जाने के बाद उससे मेरी बात बहुत कम होती थी, क्योंकि वो हमेशा जॉब में बिजी रहता था, अपने मतलब काम में बिजी रहता था, इसलिए हमारी बात भी कम होती थी। और धीरे धीरे समय के साथ पता ही नहीं चला कि कब अप्रैल और मई निकल गए। और फिर जून का महीना आया और 19 जून को मैंने उसका स्टेटस देखकर उसका रिप्लाई किया और उसने जवाब नहीं दिया था। और उसका मैसेज जुलाई में 24 तारीख को आया और उसने गुस्सा भी बहुत किया मुझ पर। मैं भी सोच में रहा कि आखिर इसने इतना गुस्सा किस बात पर किया है, आखिर क्यों किया है, और ये बात भी तो कर सकता था मुझसे, पर नहीं, उसने मुझ पर काफ़ी गुस्सा किया। पर कोई नहीं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उससे बहुत दिनों बाद मेरी बात हुई थी। मैं उसका गुस्से से पहले उसका प्यार को देख रहा था उस जगह पर। बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त मुझे। और तब हमारे बीच से झगड़ा दूर हुआ और फिर से कभी कभी हमारी बातें होने लगी। और फिर 13 अगस्त को उससे मेरी बात हुई, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाले थे और वो राखी बंधवाने घर आने वाला था। मैं खुश था कि वो आ रहा है और उसने मुझसे पूछा भी कि अपनी दीदी के लिए क्या लाऊं, तो मैंने भी कुछ बता दिया उसके लिए। और रक्षाबंधन वाले दिन मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, तब वो बाइक से गेट पर आकर हॉर्न बजाता है। मैंने मन में सोचा कि पता नहीं कौन सुबह सुबह मुझे परेशान करने आ गया। और जब मैं गेट पर पहुंचा और उसे देखा, तब की जो मेरे चेहरे की खुशी और जो मेरे दिल की खुशी थी, उसको समझने वाला शायद ही कोई हो। और फिर मैं उसके साथ बाइक पर घूमने चल दिया और मैंने उसे बताया भी कि हमारी पहली ट्रेन छूट गई। तब मैंने उससे कहा कि तुझसे मिलना था इसलिए छूट गई, और फिर हम दोनों घूमने चल दिए। और लौटने के बाद मैंने उससे पूछा कि अब कब मुलाकात होगी, तो वो बोला दिवाली पर। तब मैंने उसे गले लगाया और फिर हम अपने अपने घर चल दिए। और फिर रक्षाबंधन के साथ साथ थोड़ा समय बीता 31 अगस्त 2019 को। मैंने भी अपने जन्मदिन के दिन कुछ खास लोगों का काफ़ी इंतज़ार किया कि मैसेज करें, कॉल करें, पर मैं झूठा साबित हुआ। वो लोग कोई और नहीं, उनमें से कुछ मेरी बहनें थीं और एक मेरा खास भाई, मेरा दोस्त, मेरा सागर था। मैंने इसका भी काफ़ी इंतज़ार किया था, पर इसने भी मुझे विश नहीं किया था। मैं इससे बहुत नाराज़ हो गया और इससे बात करना बिल्कुल बंद कर दी गुस्से में। और कभी इसने भी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी जहन में गुस्सा भरा हुआ था। और बीच से समय के साथ मुझे इसकी याद भी आती थी, पर मैं इससे बात नहीं करता था क्योंकि मैं गुस्सा था। और मुझे 15 और 16 सितंबर में इसकी बहुत याद आई। मैंने तब भी बात नहीं की क्योंकि मैं गुस्सा था। और फिर 22 और 23 सितंबर में भी मुझे इसकी काफ़ी याद आई। मैंने फिर भी बात नहीं की क्योंकि गुस्सा भरा हुआ था। और 25 सितंबर की सुबह जब मैं उठा तो जिम के लिए निकला और जिम से आकर मैं दुकान के लिए गया। तब वहाँ कुछ देर बाद एक दोस्त की कॉल आई कि सागर नहीं रहा। मैंने उसकी बात को अनसुनी करके उसे गालियाँ दे दी और फ़ोन काट दिया। तब मैं घर आ गया और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बोली पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, तू उसे कॉल कर, उससे बात कर। मैंने सागर के नंबर पर कॉल की तो रिसीव नहीं हुई। फिर बैक कॉल आई और दिल में अलग सी बात आई जब नाम पड़ा सागर मेरी जान, कि हाँ भाई की कॉल आई है। और दूसरी तरफ हाथ काँप रहे थे कि कहीं जो उसने कहा वो सच ना हो। फिर मैंने कॉल रिसीव की और मैं बोला हेलो, कहाँ है तू भाई। उधर से भी आवाज़ आई थी हेलो। खुशी हुई थी काफ़ी कि मेरा भाई ठीक है, क्योंकि जो आवाज़ आई थी वो बिल्कुल वही थी जैसे मेरा भाई बोला करता था, जैसे वो हेलो कहा करता था। और वो आवाज़ उसके बड़े भाई की थी। वो बोले कौन। मैंने कहा मैं रोहित, सागर से बात करनी है, वो कहाँ है। वो बोले नहीं, वो अभी है नहीं। मैंने कहा है कहाँ, ये बताओ। वो बोले यहीं है। मैंने कहा बात कराओ। तब वो बोले कि अब वो नहीं रहा। पता है, वो कुछ इस तरह गया मेरी ज़िंदगी से कि मेरी ज़िंदगी में कोई
रहना नहीं चाहता। कोई नहीं रह गया अब उस जैसा जो संभाले मुझे। सब छोड़ जाते हैं, वो भी छोड़ गया। पर वो जानता था आदत है मेरी ये सब कहना, इस तरह करना। कभी भी ना रूठना तू मुझसे। और वो मुझे हमेशा समझाता था, छोड़ता नहीं था। कह रहा था कुछ दिन पहले कि साथ साथ अगले साल ITI करेंगे। सारे फॉर्म मेरे पास ही रखे हैं उसके, नंबर भी आ गया था हमारा। पर वो होली के कुछ दिन बाद ही दिल्ली चला गया था। अब समझ आता है मेरे कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता था। क्योंकि उसके जन्मदिन 19 जून पर मैंने उसे विश नहीं किया था, उसको स्टेटस रिप्लाई करने के बाद भी। अब 24 जुलाई को जो उसने गुस्सा निकाला था वो भी इसी बात का था कि मैंने विश नहीं किया था। पर उसने ये बात मुझे बताई नहीं थी। और जब उसने मुझे विश नहीं किया था तो मैं उससे गुस्सा होकर बैठ गया। और अब तक उससे माफ़ी मांगने को तरस रहा हूँ। और अब ये बात भी समझ आती है कि हमारी ट्रेन क्यों छूटी थी। क्योंकि हम उस दिन आखिरी बार मिलने वाले थे इसलिए। और वो कह कर गया था कि दिवाली पर मिलेगा। वो कच्चा रिश्ता पक्के रंग छोड़ गया। वो होली पर मिला था, दिवाली को बेरंग छोड़ गया। मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं, कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं। आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं। तेरे जाने के बाद हमेशा सिर्फ इंतज़ार रहता है कि तू आएगा। हमें पता है कि तू अब नहीं आएगा, पर फिर भी निगाहें ढूंढती हैं तुझे कि किसको दिल का हाल सुनाए। सुनने वाला कोई नहीं है, कहने को बहुत दोस्त है मेरे, पर लगता है कि कोई नहीं है। कहाँ फूटती है रूह मेरी जब तेरा ना होना मैं पाता हूँ। सुकून के कुछ पल जीने मैं उसी जगह पर जाता हूँ। कभी कभी उन जगहों पर हो जाता है एहसास तेरा। जब सुनता हूँ मैं दोस्ती के किस्से, मुझे याद आता है सिर्फ साथ तेरा। तेरा वो हर बात पर हंसना याद आता है पल पल मुझे। बस यही सोच कर सोता हूँ कि मिलने आएगा तू कल मुझे। तू जो साथ हमेशा रहता था, यूं ही साथ रहूँगा कहता था। तू फिर क्यों हम सबको छोड़ चला गया, तू फिर क्यों रिश्ते सब तोड़ चला गया। तेरे आने की उम्मीद हर वक्त लगाए रहता हूँ। तू कल मिलने ज़रूर आएगा, ये झूठ मैं खुद से कहता हूँ। जो लोग हमेशा कहते थे कि सागर को तुम हम में पाओगे, मैं कहना उनसे भूल गया कि कल नज़र नहीं तुम आओगे। किसको दिल का हाल सुनाए, सुनने वाला कोई नहीं है। कहने को बहुत दोस्त है मेरे, पर लगता है कि कोई नहीं है। जान तुझसे ओ यारा मेरे, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर